अपने अमेरिका में तो 3 कानून लागू हो रहे थे, फिर वो लागू करा दे, उनकी बगावत क्यों करी? और वो अमेरिका गया, वो सैम पित्रोदा यूरोप के देश लागू हैं, लागू हुए। अमेरिका वाली चीज उन्हें लाने लग रहा, फिर मोदी लिया था, मोदी के गलत था। फिर कैसे आएंगे राज्य में, कैसे आएंगे फिर ये? फिर मोदी को पटकनी कैसे देंगे? देखो मोदी को पटकनी तो अब फिलहाल मोदी को पटकनी देने वाला मेरे को तो दिखता नहीं है। पता नहीं, किसान भी तो एक कर्मचारी है, जनता का पेट भरा है, जनता का पेट भरा है। और किसान के प्रति मतलब इतना, चाहे किसी की सरकार आ जाओ, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा, कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, इनेलो भी अच्छी नहीं, कोई भी अच्छी नहीं है, सारे किसान विरोधी हैं। अब की बार हल्का मूड दोगला है, ब्रिजेंद्र ना आएगी तो ब्रिजेंद्र की भी खिलाफत है, कांग्रेस की तरफ से आ गया तो। श्याम पित्रोदा कह रहे 55% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की, 45% बच्चे की। राहुल का सलाहकार वो है और उसका सलाहकार ऐसे बयान देने लग रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और साथियों मेरे साथ एक सहयोगी पत्रकार राहुल जी भी जुड़े हुए हैं A1 हरियाणा से। आज हम मौजूद हैं गांव ज्ञानपुरा के अंदर। गांव ज्ञानपुरा पड़ता है हल्का उकलाना के अंदर, और बड़ा शिक्षित गांव है, बड़ा एरिया का समृद्ध गांव है। इस गांव की जो राय होती है बड़ी सटीक राय होती है, खासकर हमारे एरिया के अंदर मानी जाती है। आज हम सर्वे कर रहे हैं लोकसभा हिसार क्षेत्र का। लोकसभा हिसार की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी के टिकट पे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने देवीलाल परिवार से ही 2 पुत्रवधू नैना चौटाला जेजेपी के टिकट से, सुनैना चौटाला इनेलो के टिकट से, एक तरफ ससुर जी और दूसरी तरफ 2 पुत्रवधू, यानी कि पूरा का पूरा देवीलाल परिवार आपस में टकराया हुआ है। अगर हम कांग्रेस की टिकट की बात करें, कांग्रेस के अंदर बड़ा पेच फंसा हुआ है। किसी दिन तो कांग्रेस की खबर आती है जयप्रकाश आगे चल रहा है, किसी दिन पता चलता कि ब्रजेंद्र ले गया टिकट, और अगले दिन खबर आ जाती कि नहीं चंद्रमोहन का नाम चल रहा है। तो कांग्रेस की जो स्थिति वो बड़ी ऊहापोह की स्थिति है, बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो हम जनता से जानेंगे जनता क्या सोचती है पूरे हालात के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है जी, क्या मूड है? भाई साहब हमारा मूड एक तरफा कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस की तरफ? हाँ है। बिल्कुल कांग्रेस की तरफ है, और एक तरफा कांग्रेस को देंगे। बाकी पार्टियों को देख लिया, काफी दिन हो गए, कोई बेनिफिट वाली बात नहीं हुई। अच्छा, अब की बार एक तरफा कांग्रेस का माहौल बनाएंगे। तो क्या कारण है, क्यों इतनी नाराजगी है लोगों की बीजेपी से? बस ये बीजेपी के कुछ किसानों वाले देख लो, किसानों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब जहां देख के किसान हर तरह से तंग है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके कारण से मतलब कोई भी किसान ये बात कहते भाई हाँ बीजेपी ने मेरा ये बेनिफिट किया है। चाहे फसलों के मामले में ला लो, किसान आंदोलन का मामले में ला लो, या और भी जो भी सरकारी योजनाएं जिसमें भी देखा, मतलब हर जगह किसान पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब मेन कारण तो यही है भाई, किसानों का जो विरोध हो रहा है ना, ये गलत हुआ है। कुछ बीच में इस प्रकार का भी खबर सुनाई देता है कि जो बीमे वगैरह हैं इस सरकार में ज्यादा आए हैं, पहले नहीं आते थे। ना बीमे तो देखो हमेशा से ही आ रहे हैं, लेकिन ये था इस सरकार में मतलब बीमा में भी अगर पूछा समझा जाए तो मतलब ये सिस्टम बनाया है बस काफी लेट मिले, लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा है। अच्छा, 2-2 साल तक के बीमे अब जाके बीमे किसानों को मिले हैं, और वो भी मतलब वो नहीं मिले जो उनको मिलना चाहिए था। इस गांव के साथ तो विशेष ज्यादती हो रही है। इस गांव की 2022 की नरमा की फसल पूरी तरह से अधिक बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल 100% बर्बाद हो चुकी है। हमने वीडियो बनाई थी। और बीमा मिल रहा है उसका 10,000 रुपए एकड़, जबकि गवर्नों के अंदर फसल बर्बाद भी नहीं हुई और वहाँ 30-35-40 हजार रुपए एकड़ तक मिल रहा है। यानी कि भेदभाव है। भेदभाव है, बिल्कुल क्लियर। ये हमने भी उस वक्त वीडियो बनाया था, ये पूरा एरिया डूबा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, पूरा जलमग्न था। सारी वीडियो दी थी यूट्यूब वगैरह पे, सब जगह डाली थी, लेकिन उस चीज का कोई समाधान ही नहीं हुआ। भाई किसान जब गोड्डे तक पानी में डूबा खड़ा है, उसकी नरमा कहाँ रह जाएगी, और उसका मतलब पूरा लॉस नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार को अच्छी कहाँ से कहेंगे। यानी कि भेदभाव की नीति हाँ है। बिल्कुल प्योर भेदभाव की नीति है। उल्टा मतलब हमारे पे ब्याज। मतलब मेरा बीमा 10,000 रुपये काटा था, और उसमें और 8,500 रुपये आ रहा है। अच्छा, बताओ 1,500 रुपये मैं किस चीज के दूं? सही बात है। मैं किस चीज के दूं? वो तो गवर्नमेंट ने काट के कंपनी दे दिया, और कंपनी ने उठा को नहीं, फिर उल्टा हो कम से कम मेरा पूरा का पूरा तो आना चाहिए। और भी ब्याज भी तो मिलना चाहिए, समेत ब्याज मिलना चाहिए, और नहीं तो बैंक ब्याज दे दो। हमने पता नहीं, किसान भी तो एक कर्मचारी है, जनता का पेट भरा है। जनता का पेट भरा है। और किसान के प्रति मतलब इतना, चाहे किसी की सरकार आ जाओ, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा, कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, इनेलो भी अच्छी नहीं, कोई भी अच्छी नहीं है, सारे किसान विरोधी हैं। आज तक किसान का हक अगर थोड़ा बहुत कुछ कराया है तो पुराना बुजुर्ग सुना था, देवीलाल ने थोड़ा बहुत कराया है। नहीं बाकी
अब की बार मूड किसकी? अगर और कोई आ गया तो देखेंगे। ये तो फिर गलत सिस्टम हो जाए ना, मतलब बीजेपी वाले या जेजेपी वाले मतलब कैंडिडेट जरूर है कि कांग्रेस की टिकट पर रहे तो खिलाफत होगी उसकी उसकी भी देखो, खिलाफत दो होगी। राय बात नहीं। अच्छा। हाँ वो खिलाफत होगी। रही कांग्रेस पिछली बार कुछ सीटों की गड़बड़ बांटने में जो मनमानी हुई है उसके कारण- विधानसभा की बात कर रहे हो आप? हाँ विधानसभा। उसके कारण मतलब जो सिस्टम थोड़ा खराब होगा कांग्रेस का, नहीं तो कांग्रेस पे स्टार्टिंग से ही इनसे बेस्ट है। और जो अपना दीपेंद्र है जो उनके विचार सुना, उनकी नीतियां सुना है, मतलब एक मौका देने का हक बना है। ये तो होगी प्रदेश कांग्रेस की बात। हाँ जी। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की बात करें तो उस पर भी भरोसा किया जा सकता है क्या? देखो राष्ट्रीय के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। राष्ट्रीय बारे में तो सुन लो जी, आज श्याम पित्रोदा का बयान है, श्याम पित्रोदा है, हाँ जी, हाँ जी। उसका बयान है कि मतलब जो अपनी वो विरासत है, जो कोई गुजर जाता है अपनी विरासत छोड़ जाता है, वो कह रहा है, श्याम पित्रोदा कह रहा है 55% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की, 45% बच्चियां की। बताओ, ये तो बयान देने लग रहे हैं पित्रोदा और खड़के और रात खड़े करने लग रहे हैं, उसका बयान पास है। तो फिर कैसे भरोसा होगा राष्ट्रीय कांग्रेस पर? भरोसा कुछ कैसे होता है? भरोसा नहीं हो सकता जी। नहीं खबरों में बात मैंने तो देखा सुन ले, है। बात 3 सुन ले, बजे एक खबरों मिनट में बात, मैंने देखा है। मैं वो तने सुने, वो बात सुन ले, मैं बताऊंगा उसे। ये खबर तो हमने भी हाँ, देखी थी। खबर जो उसने कहा था ना, कांग्रेस ने उसका बाइकाट कर दिया। भाई ये इसके खुद के बयान उसका है, मतलब खुद के बयान personal- क्यों? और राहुल गांधी का सलाहकार है। एक खुद के बयान उसके हैं, पार्टी के बयान नहीं। एक मिनट बात सुनो। राहुल पे भरोसा नहीं कर रही जनता। राहुल का सलाहकार वो इसकी है बात- और उसका सलाहकार ऐसे बयान देने लग रहा है। मतलब राहुल फिट नहीं बैठ रहा जनता का, नहीं बैठ रहा, कांग्रेस से बाहर नहीं है। नहीं। राहुल नहीं फिट बैठ रहा, नहीं आपका बैठ रहा। ये है राहुल फिट नहीं बैठ रहा। हाँ, ये बात ठीक। राहुल फिट नहीं बैठ रहा। एक और उसने जो यू बता रहे हैं ना, उसने यू कहा था कि भाई अमेरिका में ये काम हो रहा है। अमेरिका वो में निकाल दो अपने लागू अमेरिका में तो हमें 3 कानून भी लागू हो रहे थे, पर वो लागू करा दे, उनकी बगावत क्यों करी? और वो अमेरिका गया, वो श्याम पित्रोदा कई कर यूरोप के देश में लागू हैं। लागू होंगे। अगर और कोई आ गया तो देखेंगे। ये तो फिर गलत सिस्टम हो जाए ना, मतलब बीजेपी वाले या जेजेपी वाले मतलब कैंडिडेट जरूर है कि कांग्रेस की टिकट पर रहे तो खिलाफत होगी उसकी। उसने यू कहा था कि भाई अमेरिका में ये काम हो रहा है। अमेरिका वो में निकाल दो अपने लागू अमेरिका में तो हमें 3 कानून भी लागू हो रहे थे, पर वो लागू करा दे, उनकी बगावत क्यों करी? और वो अमेरिका गया, वो श्याम पित्रोदा कई कर यूरोप के देश में लागू हैं। लागू होंगे। अमेरिका वाली चीज उन्हें ले आना लग रहा, फिर मोदी ले आओ था, मोदी के गलत था। बात तो उड़ेगी उड़ा हुआ है, ये मुँह अमेरिका वाले जाने लग रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं जी, जो नीति के पे बात कर रहे हैं। मतलब आपकी बात मान ली, इसकी भी बात है कि भाई नीति के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसका वो कांग्रेस ने बाईकाट, उसका अखबार में आ रही है आज में, और न्यूज में खबरा में भी आ रही है, पीछे भी चैनल पर देख लो। कांग्रेस ने कह दिया भाई ये उसके खुद के वो उसके हैं निजी विचार, निजी विचार, पार्टी के तो विचार। कांग्रेस उसको बाहर क्यों नहीं निकालती? ये ये भाई पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। नहीं, पल्ला झाड़ने वाली ये तो सारी पार्टी करें, हाँ, सभी पार्टी की सभी बात कर रहे पार्टी करती है। ये तो कोई आदमी एक गलत आदमी- बोल दिया, बोलते कि निजी नहीं, विचार है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर एक चीज और है, जितने हमारे संसाधन हैं के नागरिक नहीं है, वो एक बार क्या बोल- हमने इस देश के लिए कुर्बानियां नहीं दी? नहीं, आप बोल के बताओ बात क्या बोल लिख रखा है उन्होंने? उन्होंने लिख रखा कि इस देश के जो संसाधन हैं उसमें सबसे पहले मुसलमानों का हक बनता है। ये भेदभाव की नीति है। भेदभाव की नीति है, और इसी कारण एक कांग्रेस का ये बात जायज है? इसी कारण बिल्कुल नहीं है। इसी कारण मैं ये बात सुनो जी। उस मैनिफेस्टो में ये बात होगा ना, तो इसकी गारंटी मैं दूं भाई को मुसलमानों को मिलेगा। इसी के यही कल मैंने डिबेट देखी थी, एक पत्रकार पूछ रहा था साथी टीवी पे, जो कांग्रेस छोड़ के आ गई, इनकी दोगली नीतियों के कारण ही मैंने कांग्रेस छोड़ी है। मैं इधर का हो सकता हूँ, उधर का हो सकता हूँ, बीच में खड़ा नहीं रह सकता। उसका मेरे नाम याद तो नहीं है, लेकिन उसने कल मैंने उसका पूरा वो देखा, एक पत्रकार लेडीज पूछ रही थी उससे। तो जो ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र जो प्रादेशिक कांग्रेस है, प्रदेश कांग्रेस पे भरोसा है, बिल्कुल है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि हुड्डा की नीतियां गलत नहीं है। ना ना बिल्कुल किसानों का लेकिन जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उस पे जनता विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ ये सच्चाई है, सच्चाई है। ये सच्चाई है। तो पीएम किसको देखना चाहते हो? नहीं देखो पीएम का तो फिलहाल मतलब कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, मोदी के मोदी सिवा के सिवा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा फिलहाल। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कि वो मतलब कांग्रेस दादालाई वो कर रही है राज? नहीं दादा लाई तो नहीं कर, देखो लोकतंत्र है, चुनाव हो, इसमें दादा लाई वाली बात नहीं कह सकते, लेकिन जो ना पार्टी पे दादा लाइक हो रहा है हाँ, किस्म का। पार्टी पे हो रहा है। क्या गांधी परिवार के अलावा कोई काबिल आदमी नहीं कांग्रेस में जो उस पे बैठा जा सके? तो फिलहाल तो इनके हिसाब से तो यही दिख रहा है। प्रधानमंत्री कैंडिडेट उसके अलावा कोई और नहीं है। कैंडिडेट तो काफी हैं, कैंडिडेट तो बहुत पुराने, लेकिन वो किनारे ला रखे हैं। ये क्या दिक्कत है जी? मतलब देखो, मतलब है गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस गांधी परिवार के चारों तरफ घूम रही, क्या उसके अलावा काबिल आदमी नहीं है कांग्रेस में? देखो जी, काबिल क्योंकि राहुल फिट नहीं बैठा नहीं, था। राहुल तो फिट है ही कौन। आप भी राहुल मान नहीं, रहे हैं? बिल्कुल, इसमें राहुल खुद फिट नहीं है, कांग्रेस के अंदर आदमी बतेरे हैं। हाँ,
तो उनको अगर जो मौका मिलेगा तो वो राज चलाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी अच्छे बात- हैं। फिर उनको मौका नहीं दे रही, ये हम भी करे वो ऊपर की नीतियों में। और फिर कैसे आएंगे राज में, कैसे आएंगे फिर ये? फिर मोदी को पटकनी कैसे देंगे? देखो मोदी को पटकनी तो अब फिलहाल मोदी को पटकनी देने वाला मेरे को तो दिखता नहीं है। बस देखिए साथियों, ये काबिल गौर बात भाई साहब अच्छी जानकारी रखते हैं कांग्रेस की, लेकिन ये बात भाई साहब भी मानते हैं। नहीं, एक और बात है, मतलब ये है ना कि इसमें ज्यादातर इसकी नीतियां है ना, उनसे कुछ नीतियों से हमें द्वेष है। जिस तरह ऐतराज है। किसान विरोधी है, जी, जी, जी। किसान विरोधी है। हमारी पहलवान थी और उसको जो ब्रजभूषण सरल था, उसको इसका कुछ नहीं किया। उसका टिकट काटने क्यों है? जांच भी होनी चाहिए, मुकदमा वो नहीं था, यानी कि उसको सजा होनी चाहिए। हाँ टैनी था, हाँ। उसका कुछ नहीं करे। तो ये जो नीति है ना, कुछ नीतियां जो है किसान विरोधी जो नीति है ना इसकी, इसके लिए हम इसके आलोचना कर रहे हैं। आलोचना कर रहे ठीक है। हैं। और देश के लिए जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, आप भी यही मानते हो जी? बढ़िया है। यानी कि मोदी की जो राष्ट्रवाद की भावना वो अच्छी है। ऊपर तो मोदी फिट है, नीचे हुड्डा फिट है। आओ भी मोदी आओगा मोदी? सेंटर में मोदी मोदी आओगा? अच्छा, आपको भी प्रधानमंत्री लग रहा है कांग्रेस देखो, मैं तो विकल्प पे को नहीं कोई कांग्रेस प्रधानमंत्री चेंज भी करके देखा पिछले 10 साल में, लेकिन वो रबर स्टैंप था, हाँ चलता दूसरों से वाला तो उसे मतलब देहाती और तक क्या कर दे। कहा था, बताओ। और विरोध किया था बीजेपी ने। मोदी ने क्या दिखा उन्हें? हाँ, मोदी ने क्या दिखा उन्हें? उस टाइम सुषमा स्वराज थी। हाँ। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लताड़ा था कि आप भारत देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। देहाती औरत कह दिया। बिल्कुल 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 ऐसा है। तो साथियों, आप ये तो समझ गए कि मैं क्यों कह रहा था कि ज्ञानपुरा गांव हमारा विद्वान गांव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वीडियो देख के आप भी जान जाएंगे, शायद ही मैंने 20-25 सर्वे किए हैं गांव के, शायद ही इतनी गूढ़ रहस्य की राजनीति की जानकारी किसान आदमी को, आम आदमी को और कहीं नहीं मिल सकती है। ये ज्ञानपुरा गांव में मिल सकती है। कहीं न कहीं ज्ञान पूरा, यानी कि ये ऐसा गांव है जिसको पूरा ज्ञान है। और इस बात को ये सर्वे चरितार्थ भी करेगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान।